नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक गणित पाठ 1। पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं गतिविधि 1। समझो और संख्या पूरी करो। संख्या लिखी हुई है 3,55,672। तो इसमें लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इनके नीचे हम संख्याओं को लिख देंगे और इनका विस्तारित रूप बनेगा 3 लाख। तो 3 लिख के उसके पीछे हम 5 जीरो लगा देंगे। उसी तरह प्लस 50,000, तो उसमें 5 लिख कर 4 जीरो लगा देंगे। फिर 5 लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 6 लिखने के बाद 2 जीरो लगा देंगे। 7 के बाद 1 जीरो लगा देंगे और प्लस में 2। ये हमारा विस्तारित रूप इसका बन जाएगा। अब देखिए दूसरे पर, यहाँ पर बीच में 6 दिया हुआ है और लास्ट में 4, लेकिन आगे और भी संख्याएं बीच बीच में से दी गई हैं, तो हमें उनको उस अंकों को लेकर पूरी संख्या बनानी है। तो संख्या बनेगी 5,23,664। अब इसका विस्तारित रूप बनेगा जैसे कि 5 है, 5 लाख, तो इसके पीछे जितने भी अंक हैं उतनी जीरो लग जाएंगी। तो 5 के पीछे 5 अंक हैं तो 5 जीरो लग जाएंगी। इसी तरह 2 के पीछे 4 अंक हैं तो 4 जीरो लग जाएंगी। 3 के पीछे 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगेंगी। 6 के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेंगी। 6 के पीछे 1 अंक है, 1 जीरो लगेगी और प्लस 4 कर देंगे। इसी तरह से हम ये 7,45,986 लिखेंगे और उसके बाद जितने अंक हैं उनके पीछे जितने अंक लिखे हुए हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। अब सबसे लास्ट में है ये 4,97,453। तो इसमें भी इसी तरह से जितने पीछे अंक हैं उतने ही जीरो लग जाएंगी। अगला, संख्या रेखा पर लिखिए। कक्षा में जमीन पर या खेल के मैदान में बनाओ और पूरा करो। अभी हमने एक संख्या खींच दी है, उसको बराबर भागों में बांट दिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरी संख्या लिखिए। अब 7 के बाद देखिए यहाँ पर बीच बीच में से अंक गायब कर रखे थे, उन्हें मैंने भर दिया है, जैसे कि 3, 5 और 8। अब अगला है 100, 200, 300। बीच में अंक गायब कर रखे हैं, उसके बाद लास्ट में 800 लिख रखे हैं। तो इसमें आएगा 300 के बाद 400, 500, 600 और 700। और नीचे देखिए 100 और 200 के बीच में आएगा 150। इसी तरह 300 और 400 के बीच में आएगा 350। आगे है 500 और 600 के बीच में आएगा 550। 700 और 800 के बीच में आएगा 750। अगली रेखा देखिए, उसमें लिखा हुआ है 10, 20, 30, फिर बीच में 70। तो यहाँ पर आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिया हुआ है और 80 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 और 20 के बीच में आएगा 25। इसी तरह 40 और 50 के बीच में आएगा 45। 50 और 60 के बीच में आएगा 55 और 70, 80 के बीच में आएगा 75। अगला प्रश्न, 1 कम करिए और लिखिए। 7 में से 1 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे। 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेंगे। 7 से पहले आता है 6, 6 से पहले आता है 5 और 5 से पहले आता है 4, 4 से पहले आता है 3, 3 से पहले आता है 2 और 2 से पहले आता है 1। 1 से पहले क्या आता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 या 0। अगला प्रश्न,
चलो बनाएं संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। कक्षा में जमीन पर संख्या रेखा बनाओ। ये हमने एक रेखा खींची है, 0 से लेकर 10 तक उसे बराबर भागों में बांट दिया है। अब लिखा हुआ है 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचेंगे। तो जहाँ पर हम 8 लिखा हुआ है वहाँ से चलेंगे, 8 से हम 5 बार पीछे जाएंगे। तो देखिए ये डैश डैश बने हुए, हम 5 बार पीछे गए। 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, तो हम ये 5 कदम पीछे आ गए। तो 8 से, तो ये हमारा उत्तर आएगा 3। हम 3 पर पहुँचेंगे। तो इसी तरह 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4, और 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे। अगला, समझो और करो। संख्या रेखा पर 5 से एक एक कदम पीछे चलो। तो 1 कदम पीछे तो 4 आ जाएगा, 4 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 2, 2 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 1, 1 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 0, और 0 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो -1 उत्तर आएगा। अब प्रश्न है, कक्षा कक्ष का वार्तालाप। आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं। तो यहाँ पर हम 200 पौधे लिखेंगे। आपके विद्यालय में जितने हो आप उतने लिख सकते हैं, इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2, रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया। इससे पहले कभी किसी ने पौधा नहीं लगाया था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उस पौधे को उखाड़ फेंका। अब बताओ रवि के आंगन में कितने पौधे हैं। रवि ने एक, इसका उत्तर होगा रवि ने एक पौधा लगाया और वो पौधा भी उसके भाई ने उखाड़ दिया, और पहले कभी पौधे लगे नहीं थे। तो इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 0। नंबर 3, अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा किए, लेकिन कुछ समय बाद उसने बैंक से 200 रुपये निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में कितने रुपए बचे। अब उसके पास बैंक में 800 रुपये बचे हैं। क्या, कुछ दिनों के बाद अंजलि ने बैंक से 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाले। अब बताओ अंजलि के पास कितने रुपए बचे हैं। तो उसके बैंक में 800 रुपये थे, उसने 800 में से 500 रुपये और निकाल लिए। अब उसके पास बैंक में 300 रुपये बचे हैं। खैर, अब अंजलि के पास 300 रुपये हैं। अंजलि को जूते खरीदने के लिए 700 रुपये की ज़रूरत है। अब वह क्या करे। अब जूते आएंगे 700 रुपये के, लेकिन उसके खाते में, बैंक के खाते में 300 रुपये जमा है, लेकिन जूते 700 के आ रहे हैं। तो 700 में से 300 जाएंगे तो 400 रुपये बचेंगे। अब वो 400 रुपये उसे उधार लेने पड़ेंगे किसी से। प्रश्न ग, अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसे कितने रुपयों की ज़रूरत है। 700 रुपये उसको चाहिए, 300 वो बैंक से निकाल लेगी, तो उसको 400 रुपये की ज़रूरत है। अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले जिससे उसके जूते आ जाएं। तो इसका है नंबर 1 उधार लेकर, नंबर 2 मम्मी से लेकर, नंबर 3 अपने दोस्त से लेकर, नंबर 4 अपने भाई से उधार लेकर, या नंबर 5 दुकान से उधार लेकर। वो किसी से भी इनमें से उधार ले सकती हैं। ये 400 रुपये अंजलि के नहीं हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं जो उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। इस तरह की संख्या को ऋण कहते हैं। ऋण माने जो हमने उधार लिया है। 0 सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगला, समझो और बताओ। बायां और दायां। जो हमारा बायां है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, और जो दायां है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है। जैसे नीचे ये संख्या दी गई है, हमने एक रेखा खींची है, उसको बराबर भागों में बांटकर -7 से लेकर जमा के 7 तक हमने ये उस पर लिखा है। पहला, +1 से 3 कदम दाईं तरफ चलें तो 4 कदम होंगे। दूसरा, 0 से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो 4 कदम होंगे। नंबर 3, -3 से 4 कदम दाईं तरफ चलें तो -1 कदम होगा। +1 से 3 कदम बाईं ओर चलें तो
-2 कदम होगा। 0 से 4 कदम बाईं तरफ चलें तो -4 होगा। -3 से 4 कदम बाईं तरफ चले तो -7 होगा। जोड़ो। -3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जमा के 3। आगे -5 में से 4 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 उत्तर आएगा। इसी तरह -6 नंबर 3 -3 में 3 जोड़ेंगे, -6 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा -3। 4 0 में 5 जोड़ो तो इसमें आएगा 5। 5 -2 में 7 जोड़ो, इसमें आएगा उत्तर 5। 6 2 में 3 जोड़ो, इसमें आएगा 5। घटाओ। -5 में से 2 घटाओ, इसका उत्तर आएगा -7। 2 3 में से 5 घटाओ, इसका उत्तर आएगा -2। 3 0 में से 3 घटाओ, इसका उत्तर आएगा -3। 4 -1 में से 4 घटाओ, इसका उत्तर आएगा -5। अगला, संख्या रेखा पर जोड़ो। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए दाएं चलो। यहाँ पर एक रेखा हमने बराबर भागों में खींचकर बांट दी है, -8 से लेकर +8 तक। तो पहला है +3 में +2 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा। +4 में +2 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा। +3 में 2 कदम बाएं तो +1 आएगा। +4 में 2 कदम दाएं तो +2 आएंगे। इसी तरह +3 +2 दोनों को जोड़ेंगे तो +5 आएगा। +4 +2 दोनों को जोड़ेंगे तो +6 आएगा। 3 +4 में +3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। +4 +3 बराबर 7। नंबर 4 +3 +2 बराबर 5। इसी तरह ब्रैकेट में +3 ब्रैकेट में +2, इसका उत्तर 5 आएगा। नंबर 5 +3 उत्तर आएगा +6। इसी तरह +3 इसका उत्तर आएगा 6। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए धनात्मक पूर्णांक से बाईं चलें। ये हमने एक रेखा खींची है और इसको बराबर भागों में बांट दिया है, -8 से लेकर +8 तक। तो पहला प्रश्न है +3 में -2 जोड़ेंगे तो और +2 कदम बाएं तो इसका उत्तर आएगा +1। दूसरा +4 में -2 जोड़ेंगे +4 तो उत्तर आएगा +2। तो +4 + -2 बराबर 2। इसी तरह +5 - 3 बराबर 5 से +2। तो +5 प्लस ब्रैकेट में -3 इसका उत्तर 2। नंबर 4 +2 में -5 जोड़ेंगे तो उत्तर +2। इसी तरह से +2 में -6 को जोड़ेंगे तो +3 में -6 बराबर -3। क्या +3 + -2 = +1। खे +4 - 3 = +1। गे +5 - 2 = 3। ध्यान देने योग्य बातें। वे संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। सेकंड, P और Q और पूर्णांक हैं। P/Q = अंश बटे हर। 3 P Q परिमेय संख्या होती हैं। नंबर 1, क्या 5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? क्यों? हाँ, लिखा जा सकता है 5/1। 2, अब बताओ P/Q में P और Q का मान कितना है? इसका है 5/1। नंबर 3, क्या -10 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो इसमें आएगा -10/1। अंश बराबर -10 और हर बराबर 1। क्या -10 और 1 पूर्णांक है? नंबर 4, Q का मान कितना है? Q का मान 1 है। क्या -10 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर होगा हाँ। 6,
जीरो को हम 0/1 के रूप में, -5 को -5/1 के रूप में, 9 को 9/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई 5 संख्याएं, परिमेय संख्याएं बताओ। तो इसमें आएगा 4/1, 3/1, 18/1, 100/1, 7/1। 7, क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं। 8, क्या √4 एक परिमेय संख्या है? इसका उत्तर है हाँ। निम्नलिखित में से जो परिमेय संख्या है उसके सामने सही का निशान, और जो परिमेय संख्या नहीं है उसके सामने गलत का निशान। √1 बराबर 1 सही, √4 बराबर 2 सही, √7 गलत, √10 गलत, √2 गलत, √5 गलत, √8 गलत, √3 गलत, √6 गलत, √9 बराबर 3 सही। परिमेय संख्याओं की तुलना। नंबर 1, दो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं -1/2 और -1/5 की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए कीजिए। एक रेखा खींचेंगे, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे और संख्या लिखेंगे -1, आगे लिखेंगे -1/2 और 0। इसी तरह से हम एक रेखा और खींचेंगे, 5 भागों में बांटेंगे और -1 से लेकर 0 तक लिखेंगे। इस तरह से हम दिखाएंगे। नंबर 2, दी गई संख्या में क्या घटाया जाए कि हमें 0 प्राप्त हो। जैसे 4/5 -4/5 बराबर 0। -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। -19/20, -18/20, -17/20। अगला, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। समान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 7/4 और -5/4 को जोड़ें। तो 7/4 -5/4 बराबर 2/4। तो दोनों को काट देंगे, इसको उत्तर आएगा 1/2। आगे व्यवकलन घटाना, जैसे 5/7 -3/8। नंबर 1, दोनों के हर बराबर करते हैं तो 5/7 के हर को 8 से और 3/8 के हर को 7 से गुना व भाग कर देते हैं। तो घटाओ, तो इसमें आएगा 40/56 -21/56 बराबर 19/56। 2, क्या √2 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? नहीं, √2 एक अभाज्य संख्या है, पूर्णांक नहीं है। नंबर 3, क्या 7/0 एक परिमेय संख्या है? कारण सहित बताएं। नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। नंबर 4, क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? उचित उदाहरण दें। नहीं, √7। प्रश्न संख्या 5, -7/4 की 5 समतुल्य या तुल्य संख्या लिखो। तो इसमें आएगा -7/4 गुना 2/2 बराबर 14/28। इसी तरह से -7/4 गुना 3/3 बराबर 21/12। आगे है 28/16, 35/20। नंबर 6, संख्या रेखा पर -9/3 परिमेय संख्या को दर्शाओ। संकेत, संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ 9 बराबर भाग को उनको 3 से विभाजित करें। तो ये संख्या बना दी हमने -3, उत्तर आएगा -9/3 बराबर -3। नंबर 7, परिमेय संख्या के मानक रूप की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। नंबर 8, -7/2 + 9/3। दूसरा है -7/2 - 9/3। तीसरा 7/2 - 9/3। चौथा 7/2 + 9/3। इनको हल करना है। तो ये देखिए, मैंने पहले को जब हम करेंगे तो इसका उत्तर 1/2 आएगा। दूसरे को करेंगे तो 39/6 आएगा। तीसरे को करेंगे तो उत्तर 1/2 आएगा और चौथे को करेंगे तो 39/6 आएगा। नंबर 8, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला है 0, दूसरा 7,
तीसरा 1/-7, चौथा 7/5, पाँचवा -9/4, छठा -8/3। तो इसका होगा 0 का 0। दूसरे का उत्तर होगा -1/7। तीसरे का होगा -7/5। चौथे का -7/5। पाँचवें का होगा 9/4। छठे का होगा 8/3 और 7 का बराबर -3। 10वां प्रश्न, दो संख्याओं -2 और -3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी होंगी संख्याएं -29/10, -28/10, -27/10, -26/10, -25/10। 11 -2/5 गुना 4 को संख्या रेखा पर गुणा करके दिखाएं। -8/5। तो ये देखिए हमने एक संख्या रेखा खींची है, उसे बराबर भागों में बांटा है, 0 से लेकर -8 तक उस पर निशान लगाए हैं। तो ये हम इस तरह से करेंगे। तो ये मेरी वीडियो यहाँ पर पूरी हो जाती है। शेष आधा भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मैंने वीडियो 69 पेज से लेकर 75 तक, 69 से लेकर 75 पेज तक करवाई है। आगे की मैं बाद में करवाऊँगी, अगली वीडियो में करवाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।